जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हाँ साथियों, राजस्थान सीटी ग्रेजुएशन लेवल में अपार सफलता के बाद अब हमारा पूरा फोकस राजस्थान सीटी 10+2 पर हो गया है। तो मेरे सभी साथी डेली शाम को 8 बजे लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। डेली क्लास मिलती है साथियों, पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। एक भी सवाल साथियों राजस्थान सीटी में हमारी क्लास से बाहर नहीं जाएगा। जो भी आपके चुनिंदा सवाल होते हैं, आपके लेवल के सवाल होते हैं, वे आप सभी को इस क्लास में देखने को मिलेंगे। तो मेरे सभी साथी एक बार क्लास को फटाफट लाइक कर दो भाई, शानदार तरीके से क्लास कवर करेंगे। वादा है साथियों, संघर्ष हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो चलिए साथियों करते हैं क्लास को स्टार्ट। मैथ रीजनिंग की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, फटाफट जाकर भाई हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। पहला सवाल साथियों आप सभी के सामने है कि मध्य पाषाणकालीन अवशेष राजस्थान में कहां से मिले। कितना शानदार सवाल है, शानदार जानदार सवाल। राइट आंसर आपके सी हो जाएगा। एक तो बागोर से मिले हैं, एक आपके तिलवाड़ा से मिले हैं। हर एक सवाल को साथियों अपने दिल दिमाग मस्तिष्क में बैठा लेना। वादा है एग्जाम में इस बार आपको एज इट इज सवाल देखने को मिलेंगे जिस प्रकार आपको लास्ट एग्जाम में देखने को मिले थे। किस प्राचीन सभ्यता में ग्रिड पैटर्न के खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो ग्रिड पैटर्न के खेत के साक्ष्य भाई कहां से मिले हैं। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके कालीबंगा हो जाएगा। कहां से मिले हैं प्यारे साथियों, कालीबंगा से। मुणोत नैणसी ने गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है। तो किसने किया है उल्लेख, मुणोत नैणसी ने। अब किसकी, गुहिलों की। अब भाई टोटल शाखाएं कितनी है। तो शाखाएं हैं प्यारे साथियों आपके 24 यानी कि 24। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथियों ने क्लास को लाइक कर दिया होगा। मेवाड़ के किस शासक ने 13वीं सदी में नेपाल जाकर गुहिल वंश की स्थापना की। तो बताओ भाई, देखे फटाफट। शानदार जानदार सवाल है साथियों। राजस्थान सीटी 10+2 में छपने लायक सवाल है। हर एक सवाल को साथियों अपने दिल दिमाग मस्तिष्क में अभी से बैठा लो ताकि एग्जाम इस बार आपका स्कोर 250+ हो सके। बिल्कुल साथियों सही सुना, 250+ आपको स्कोर करना है, तभी आप फाइट कर पाओगे सीटी से। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके सी हो जाएगा, करण सिंह 13वीं सदी में। अगला सवाल, राजस्थान में कहां के शासक हिंदुआ सूरज के नाम से जाने जाते हैं। भाई हिंदुआ सूरज के नाम से कहां के शासक जाने जाते हैं। बिल्कुल सत्य है मेरे शेर, आपका आंसर उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। मेवाड़ के किस शासक ने औरंगजेब को जजिया देने से मना कर दिया। भाई औरंगजेब को मना किया था क्या देने से, जजिया। तो शासक का क्या नाम है, शासक का नाम है आपके राज सिंह। क्या नाम है प्यारे साथियों, राज सिंह आपके शासक का नाम है। अगला सवाल, मेवाड़ का कौन सा शासक बापा नाम से जाना जाता है। भाई बापा नाम से कौन सा शासक जाना जाता है, फटाफट बताओ देखें इसे का राइट आंसर। शानदार तैयारी है भाई आपकी, काल भोज। काल भोज आपका आंसर है, बिल्कुल सत्य है। एग्जाम में छपने लायक सवाल है, अभी कभी रट लो इस सवाल को। राजस्थान की रियासतों में राजनीतिक चेतना का प्रारंभिक श्रेय किसे दिया जाता है। भाई राजनीतिक चेतना का प्रारंभिक श्रेय किसको दिया जाता है, बिल्कुल सत्य है मेरे शेर, आपका आंसर दयानंद सरस्वती को। किसको दिया जाता है प्यारे साथियों, दयानंद सरस्वती को। मात्र 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। अगर आंसर आता है तो बता दो, नहीं आता तो क्लास को आराम से अटेंड करो ताकि एग्जाम में आपके ऑप्शन देखते ही आपको राइट आंसर दिमाग में छप जाए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में कितनी देशी रियासतें थी। भाई फटाफट बताओ देंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में टोटल आपकी देशी रियासतें कितनी थी। बिल्कुल सत्य है भाई, 19। कितनी थी मेरे साथियों, 19 रियासतें थी आपके। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। अति महत्वपूर्ण सवाल है साथियों राजस्थान सीटी 12th लेवल के लिए। तो राइट आंसर आपके चलिए देखते हैं। विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई, 1911 में। बिल्कुल सत्य है। सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई, 1907 में। सद विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई, 1920 में। बिल्कुल सत्य ये तीनों, ये आपके गलत हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों आपके सामने आ चुका है। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली वे महिला जिन्होंने 1939 ईस्वी में प्रजा मंडल का संचालन किया। किसका संचालन किया, प्रजा मंडल का संचालन किया। शानदार सवाल है साथियों राजस्थान सीटी के लिए। तो राइट आंसर आपके भी हो जाएगा नारायणी देवी वर्मा। किसने किया था प्यारे साथियों, नारायणी देवी वर्मा ने।
निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म भाई सही सुमेलित नहीं है? क्या आपको इसका आंसर आता है? आता है तो भाई आप सिलेक्शन के बेहद ज्यादा करीब हो। बताओ देखे फटाफट है, मात्र 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। राइट आंसर मेरे शेर आपके डी हो जाएगा, ज्ञान सौरोद्य यानी दादू पंथ। यह आपके बिल्कुल गलत है। परशु सागर निम्बार्क संप्रदाय का किया था। अणबे वाणी राम सनेही संप्रदाय ये ग्रंथ, और ब्रह्म सागर का है आपके चरणदासी संप्रदाय। एक बार मेरे सभी युवा साथी इसको आराम से अपने दिमाग से निकालो भाई, एग्जाम में छपने लायक सवाल है, स्टार कर लो अभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। ये देखिए भाई, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने वाले सवाल ज्यादा आते हैं आपके। ये देखा होगा आपने, गोगा जी वाला सवाल आया था आपके एग्जाम में, और मैंने पहले ही दिन वो एग्जाम से आने से पहले करवाया था। तेजा जी का तीर्थ स्थल कौन सा है इनमें से? सोचो अपने दिमाग में भाई, तेजा जी का तीर्थ स्थल बिल्कुल सत्य है भाई, नागौर। देव नारायण जी का तीर्थ स्थल कौन सा है? आसिंद। बाबू जी का तीर्थ स्थल कौन सा है? कोल्लू गांव। और तल्लीनाथ जी का तीर्थ स्थल कौन सा है? पांचोटा गांव। शानदार तैयारी है भाई आपकी, एग्जाम में सिलेक्शन आप लेकर आओगे इस बार। अगर डेली शाम 8 बजे आप जॉब्स विद प्रकाश चैनल के साथ जुड़े हुए हो, मॉडल पेपर अभी से शुरू कर दिए हमने ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी ना रहे। बिल्कुल निःशुल्क आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, चुनिंदा वे भी आपके। कौन सा विकल्प गलत सुमेलित है? तो इनमें से कौन सा विकल्प भाई आपके गलत सुमेलित है? आराम से देखो, आराम से देखो और जवाब दो। आई माता बिलाड़ा बिल्कुल सत्य है भाई, अजमेर के सभी साथी राइट आंसर दे रहे हैं। जागणिया माता भीलवाड़ा बिल्कुल सत्य है। देव बाबा का हो जाएगा आपके नगला जहाज, ये भी आपके बिल्कुल सत्य है। तो आवड़ माता जोधपुर बिल्कुल गलत हो जाएगा। अभी कभी इसको रट लो, मात्र 5 सेकंड का टाइम है, अपनी तीखी निगाहों से इस सवाल को निकाल लो, फटाफट निकालो देखे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे साथियों। वापस सुमेलित करने वाला सवाल। ग्रेजुएशन लेवल में आपने देखा होगा सुमेलित करने वाले सवाल कितने ज्यादा आए थे। तो डांडिया नृत्य प्रसिद्ध स्थान कौन सा भाई? डांडिया नृत्य वाला। ये देखिए तीर घूमता हुआ आपके सामने, आराम से सोचो और जवाब दो भाई। बिल्कुल सत्य है भाई, मारवाड़ क्षेत्र। खारी नृत्य, खारी नृत्य कहाँ का है? आराम से सोचो और जवाब दो। देखें खारी नृत्य, तो खारी नृत्य का हो जाएगा आपके मेवात क्षेत्र। भैरव नृत्य का कौन सा है? मात्र 5 सेकंड का टाइम है, अपने दिमाग में सोचते रहो भाई। तो बेवात नृत्य हो जाएगा आपके बयावर, और सरकुला नृत्य हो जाएगा आपके भरतपुर। एक बार सभी साथी रिवीजन करो, अपने दिमाग में बैठाओ ऑप्शन को, ताकि ऑप्शन दिखते ही आप सवाल को फाड़ दो वहां पर। चलिए साथियों अगला सवाल लेते हैं इसी के साथ में। राजस्थान के प्रसिद्ध भर्तहरि मेले का आयोजन कहाँ होता है भाई? तो बताओ देखे भाई, प्रसिद्ध मेला है आपके भर्तहरि, तो इसका आयोजन कहाँ पर होता है? कितना शानदार सवाल है साथियों, स्टार कर लो अभी कभी। मेले से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है 100%। एक परियोजना हो गए, एक आपके मेले हो गए, और एक आपके प्यारे साथियों आभूषण, और एक आपके 1857 की क्रांति। इनसे 8 से 10 सवाल आते हैं, और वे सारे मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा भाई। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके अलवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? अलवर। ये लीजिए अगला सवाल। निम्न में से कौन सा स्मारक या स्थल विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है? तो इनमें से कौन सा स्थल भाई आपके विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है? तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, हवा महल जयपुर। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? हवा महल जयपुर बिल्कुल सत्य है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से भाई कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आराम से देखो, आराम से देखकर जवाब देना है। जाजम छपाई चित्तौड़गढ़ बिल्कुल सत्य है मेरे साथियों। टांकला दरी नागौर बिल्कुल सत्य है। और कसीदाकारी बाड़मेर जैसलमेर बिल्कुल सत्य है। दाबू प्रिंट वाला आपके गलत हो जाएगा। ये सवाल भाई बहुत ज्यादा एग्जाम में आने लगे हैं, एक तो सुमेलित करने वाले और एक आपके प्यारे साथियों गलत युग्म वाले। तो आराम से एक बार देखो, देखें 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, मात्र 5 सेकंड का। चलिए अगला सवाल लेते हैं साथियों। उम्मीद है मेरे सभी सीईटी के साथियों ने क्लास को लाइक कर दिया होगा। सिर्फ और सिर्फ सीईटी 10+2 को समर्पित क्लास है साथियों, उसी के सवाल आपको मिलेंगे। कौन सा जिला कागजी बर्तन की उच्च गुणवत्ता के लिए विख्यात है? तो कागजी बर्तन की उच्च गुणवत्ता के लिए विख्यात कौन सा जिला है? फटाफट बताओ देखें। अलवर बिल्कुल सत्य आंसर आ चुका है भाई। शानदार तैयारी है आप सभी की। राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया?
तो सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाले प्रथम रियासत कौन सी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओनली फॉर राजस्थान सीटी 10+2। राइट आंसर मेरे शेर आपके बूंदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? बूंदी आपका आंसर बिल्कुल सत्य है। टोटी आभूषण कहां पर पहनते हैं? ये लीजिए आभूषण से संबंधित सवाल आपके सामने है। नाम है प्यारे साथियों टोटी। तो टोटी कहां पर पहनते हैं? बिल्कुल सत्य है भाई, कान में पहनते हैं। आपके टोटी अभी कभी रट लो मेरे साथ ही इस सवाल को। प्राचीन राजस्थानी भाषा का विकास किस काल में हुआ? प्राचीन राजस्थानी भाषा है, इसका विकास कौन से काल में हुआ? राइट आंसर आपके भी हो जाएगा 13वीं से 16वीं सदी में। कौन सी सदी में? 13वीं से 16वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, राजस्थान के किस साहित्यकार ने कहानियों का बगीचा नामक ग्रंथ में लोक कथाओं का संग्रह तैयार किया था भाई? लोक कथाओं का संग्रह किसने तैयार किया भाई? नाम है आपके कहानियों का बगीचा ग्रंथ। तो साहित्यकार का नाम है प्यारे साथियों विजयदान देथा। क्या नाम है? विजयदान देथा। वर्तमान स्वरूप भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? कितना शानदार सवाल, बेसिक क्वेश्चन है। सीटी में आपके इसी तरीके के सवाल मिलेंगे, बेफिक्र हो साथियों। ओनली फॉर राजस्थान सीटी 10+2 को समर्पित क्लास है, उसी लेवल के सवाल आपको मिल रहे हैं। वादा है जब आपके फरवरी में एग्जाम होगा एक भी सवाल आपके हमारी क्लास से बाहर नहीं जाएगा। राइट आंसर आपके सी हो जाएगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। उत्तरी पूर्वी राज्यों में कौन सा राज्य 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में नहीं है? फटाफट जवाब दो देखें। बिल्कुल सत्य है मेरे शेर, आपका आंसर पश्चिम बंगाल। सलाल और दुल्हस्ती बांध किस नदी पर बने हुए हैं? एक तो सलाल नाम है, एक आपके दुल्हस्ती बांध है। तो ये भाई कौन सी नदी पर बने हुए हैं? राइट आंसर प्यारे साथियों आपके सी हो जाएगा चिनाब नदी पर। कौन सी नदी पर? चिनाब नदी पर। ये लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आज की क्लास का आपके सामने है। एक तरफ आपके राष्ट्रीय पार्क है, दूसरी साइड आपके वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो बताओ देखे भाई बाघ अभ्यारण्य राष्ट्रीय पार्क कौन सा है इसका? आराम से सोचो और जवाब दो, जल्दीबाजी नहीं करना इस सवाल में। बिल्कुल सत्य है मेरे शेर, आपका आंसर बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य हो जाएगा। काजीरंगा का क्या होगा भाई? एक सेकंड रुकिएगा। बांदीपुर है, इसका होगा आपके हाथी अभ्यारण्य। और काजीरंगा का क्या होगा प्यारे साथियों? काजीरंगा का हो जाएगा आपके जैव मंडल एवं बाघ अभ्यारण्य। सुंदरवन का हो जाएगा आपके बाघ अभ्यारण्य। और सिमलीपाल का हो जाएगा आपके एकल सींग गेंडा अभ्यारण्य। तो आराम से देख लो भाई इस सवाल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पश्चिमी राजस्थान के हम्मादा शिलाकृति में बने बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं भाई? कितना महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। हर एक सवाल के लेवल को आप देख सकते हो, एग्जाम में छपने लायक सवाल है और काफी बार पूछे जा चुके हैं। राइट आंसर आपके भी हो जाएगा तारा। क्या कहते हैं? तारा कहते हैं भाई। ये लीजिए अगला सवाल आप सभी के सामने है भाई। भूरी दोमट मिट्टी मुख्यतः किस नदी बेसिन में मिलती है? मिट्टियों से संबंधित एक क्वेश्चन आता है, 100% आता है, तभी मैं आपके सामने लेकर आया हूं। भूरी दोमट मिट्टी मुख्यतः किस नदी बेसिन में मिलती है? राइट आंसर आपके ए हो जाएगा लूनी बेसिन। सांबर झील में नमक का प्रमुख स्रोत क्या है? तो आराम से पढ़ो, सवाल थोड़ा सा बड़ा है, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। सांबर झील में नमक का प्रमुख स्रोत तो ये हो जाएगा आपके एक तो नदियों द्वारा बहाकर लाए गए नमक के कण, और एक आपके झील के तल के नीचे नमकीन चट्टानों से नमक का घुलकर केस पद्धति से झीलों के पानी में आना। सवाल बड़ा है लेकिन घबराना नहीं है प्यारे साथियों। अगला सवाल लाते हैं आपके सामने। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य की प्रथम वन नीति कब लाई गई? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, राजस्थान सीटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम वन नीति कब लाई गई? फटाफट बताओ देखें। बिल्कुल सत्य है आप सभी का आंसर 18 फरवरी 2010 को। राजस्थान राज्य वेटलैंड प्राधिकरण का गठन कब किया गया? राजस्थान राज्य वेटलैंड प्राधिकरण का गठन भाई कब किया गया? शानदार सवाल आता हुआ आपके सामने। राइट आंसर आपके भी हो जाएगा 2019 में। चलिए साथियों अगला सवाल लेते हैं। राजस्थान की पहली एडवांस मिल्क टेस्टिंग लैब कहाँ स्थापित की गई है? प्रथम आपके एडवांस मिल्क टेस्टिंग लैब भाई कहाँ पर स्थापित की गई है? राइट आंसर आपके सी हो जाएगा मानसरोवर जयपुर में। कहाँ पर प्यारे साथियों? मानसरोवर जयपुर में। खनिज उत्पादन मूल्य की दृष्टि से राजस्थान राज्य का देश में कौन सा स्थान है? खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान राज्य का देश में कौन सा स्थान है? जल्दी से जवाब दो देखें। बिल्कुल सत्य है मेरे शेर, आपका आंसर द्वितीय स्थान। कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला ग्रामीण लिंगानुपात में प्रथम स्थान पर है?
इंपॉर्टेंट कर दो इस सवाल को। जनसंख्या से संबंधित आपके 3 शिफ्टों में एग्जाम आई है इस बार सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में। बिल्कुल सत्य है मेरे शेर, आपका आंसर पाली। पाली जिले का आपके प्रथम स्थान है। राजस्थान की पर्यटन इकाई नीति 2007 किस वर्ष में बदली गई? तो कौन से वर्ष में बदली गई? वर्ष का नाम है आपके 2015। क्या है प्यारे साथियों? 2015। ग्राह्य जनजाति प्रधानता पाई जाती है। ग्राह्य जनजाति भाई कहां पर पाई जाती है? जनजातियों से संबंधित सवाल भी आता है, आपने देखा होगा सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, सिरोही में। ग्राह्य कहां पर पाई जाती है प्यारे साथियों? सिरोही जिले में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। उम्मीद है मेरे सभी साथियों ने क्लास को लाइक और शेयर कर दिया होगा। ये लीजिए भाई अगला सवाल। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? प्रस्तावना में भाई कौन सा शब्द जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन में? तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, धर्म निरपेक्ष। कौन सा वर्ड जोड़ा गया? धर्म निरपेक्ष। चलिए महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं अगले। नीति निर्देशक तत्वों को राज्य की आत्मा किसने कहा? स्टार करे भाई अभी कभी इस सवाल को स्टार कर दो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान सीईटी 12th लेवल के लिए। राइट आंसर प्यारे साथियों आपके भी हो जाएगा, ग्रेनविल ऑस्टिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। महत्वपूर्ण सवाल ही कवर करेंगे केवल। निम्न में से किस विकल्प में विधानसभा पदाधिकारियों का वेतन समान है? यह सवाल भी बड़ा सोचने लायक सवाल है, आराम से सोचो और जवाब दो। देखें तो राइट आंसर आपके भी हो जाएगा, एक तो डिप्टी स्पीकर, एक आपके डिप्टी सीएम और एक आपके कैबिनेट मंत्री। इन सभी का आपके वेतन समान है भाई, ध्यान रखें मेरे सभी सीईटी के युवा साथी। लीजिए साथियों अगला सवाल आप सभी के सामने आने वाला है। ये लीजिए भाई, वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया है? काफी बार ये सवाल पूछा जा चुका है आपके पहले भी इस तरीके का। तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा, टोटल 50। कितना कर दिया है प्यारे साथियों? 50 कर दिया आपके। चलिए साथियों ये लीजिए, ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी अधिनियम 2011 में प्रारंभिक तौर पर कितने विभागों की सेवाओं को सम्मिलित किया गया है? बताओ देखे फटाफट। राइट आंसर मेरे शेर आपके ए हो जाएगा, टोटल 15 विभागों। कितने? टोटल 15 विभागों में। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शानदार क्लास रहने वाली है राजस्थान सीईटी 10+2 के लिए। राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम प्रदेश में कब से लागू हुआ? तो प्रदेश में भाई कब से लागू हुआ? लागू हुआ था आपके 1 अगस्त 2012 से। कब से लागू हुआ? 1 अगस्त 2012 से। ये लीजिए अगला सवाल। राजस्थान में भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया? राजस्थान काश्तकारी अधिनियम भाई कब पारित किया गया? फटाफट जवाब दो देखें मेरे सभी सीईटी के साथी। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, 1955 में। बिल्कुल मेरे सभी साथी अभी से अभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फटाफट जाकर ज्वाइन कर लो भाई टेलीग्राम ग्रुप को। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आपको डेली वहां पर मिलते हैं। निम्न में से किस स्थान पर रिक्को द्वारा एग्रो फूड पार्क की स्थापना की गई है? नहीं की गई है। सवाल को भी ध्यान से पढ़े, वहां पर नहीं की गई है पूछा है यहां पर। बिल्कुल सत्य है, उदयपुर में आपके नहीं की गई है। सम्मिलित करने वाला सवाल आ चुका है और यह सवाल आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान सीईटी के लिए। मगरा विकास कार्यक्रम भाई कब आया? बताओ देखें, प्रारंभ कब हुआ मगरा विकास कार्यक्रम? जल्दी से जवाब दो देखें। बिल्कुल सत्य है मेरे शेर आपका आंसर। मगरा वाला आया था आपके 1977-78 में। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब आया भाई? नहीं, मगरा वाला विकास कार्यक्रम है यह आपके 2005-6 में आया था प्यारे साथियों, किताब में आपको गलत दिया हुआ है। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब आया? यह आया था आपके 1987-88 में। सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम यह आपके 1986-87 में। और मरु विकास कार्यक्रम आया था आपके 1977-78 में। यह बिल्कुल सत्य है, कोई भी गलती इसके अंतर्गत नहीं होगी भाई। आराम से देख लो एक बार सभी साथी तीखी निगाहों से, ताकि एग्जाम में गलत ना हो भाई। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान किस पर आधारित है? एक तो बेरोजगारी हो गया, एक आपके गरीबी हो गया, तो इसके अनुमान भाई किस पर आधारित है? राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका ए हो जाएगा, NSSO के परिवारों के उपभोग व्यय के सर्वे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो आधार वर्ष क्या है भाई औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का? फटाफट बताओ देखें। बिल्कुल सत्य है मेरे शेर आपका आंसर 2011-12। राजस्थान में 2021-22 में प्रचलित मूल्यों पर उद्योगों का GSVM में योगदान कितना रहा? तो GSVM में योगदान कितना रहा? फटाफट बताओ देखें।
बिल्कुल सत्य है भाई, 24.67%। कितना रहा प्यारे साथियों, 24.67%। राजस्थान में जेट्रोफा आधारित बायोडीजल पायलट प्लांट कहाँ स्थित है? यह सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है भाई। बिल्कुल सत्य है, जामरकोटड़ा उदयपुर में। कहां पर है प्यारे साथियों? जामरकोटड़ा उदयपुर में। लीजिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, आयातकों एवं निर्यातकों के लिए शुष्क बंदरगाह डिपो यानी कि ICD जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, किसके द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है? राइट आंसर मेरे शेर आपके भी हो जाएगा, राजसिको के द्वारा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शानदार तरीके से क्लास रहने वाली है आज की। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आराम से छांटो देखें इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो ये आपके डी हो जाएगा, लिबर्टी फोस्पोर्ट लिमिटेड कोटा। टायर ट्यूब कारखाना कहां पर है? अलवर में। हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री कहां पर है? धौलपुर में। और मोदी इलेक्ट्रिकल्स एंड केमिकल आपके भीलवाड़ा में। लीजिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शानदार जानदार सवाल आप सभी के सामने आता हुआ। 9वीं से 12वीं कक्षा की छात्राओं को आपकी बेटी योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता कितनी है? कितना शानदार सवाल है राजस्थान CET के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके ए हो जाएगा, प्रति छात्रा 1500 रुपये प्रति वर्ष। राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा विकास निगम किससे संबंधित है? यह सवाल भी आपके काफी बार एग्जाम में आ चुका है। तो राइट आंसर इसका आपके डी हो जाएगा। ध्यानपूर्वक देख ले भाई आराम से चारों ऑप्शन। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में नवीन पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति कब प्रारंभ की गई? तो कब प्रारंभ की गई भाई आपको ये सभी को बताना है आंसर। प्रारंभ की गई वर्ष है आपके 18 दिसंबर 2019 को। फोटोग्राफिक प्लेट या फिल्म पर आवश्यक पदार्थ कौन सा होता है? अब भाई आपके जनरल साइंस ध्यान दे भाई सभी विद्यार्थी, जनरल साइंस और कंप्यूटर के जितने भी सवाल है वो मैं आपको कल सुबह प्रोवाइड करवाऊंगा। अब आपके डेली की 2 क्लास होगी, एक आपके सुबह 8 बजे, एक आपके शाम को 8 बजे। सुबह 8 वाली क्लास में आपको जनरल साइंस मिलेगी और कंप्यूटर के चुनिंदा सवाल मिलेंगे जो आपके राजस्थान पुलिस हो गया, वनरस हो गया, इनमें सभी में पूछे गए हैं। यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपके, जो मॉडल पेपरों में भी आपके नहीं है, क्योंकि मॉडल पेपरों में आपके जो कंप्यूटर का लेवल है वो मुझे कुछ ठीक नहीं जचा, इसलिए मैं आपके कंप्यूटर और जनरल साइंस के सवाल अलग कर रहा हूं। ये हमारी शाम को 8 बजे वाली क्लास है, तो डेली वाइज सुबह 8 बजे भी जुड़ना ना भूले। जनरल साइंस और कंप्यूटर के शानदार सवाल रहेंगे, मात्र 10 मिनट में क्लास कवर की जाएगी। तो ध्यान रखें भाई, अब से आपके क्लास में जनरल साइंस और कंप्यूटर के सवाल इसमें नहीं देखने को मिलेंगे। तो राइट आंसर आपके भी हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। लीजिए साथियों, ये आज हमने कवर की है राजस्थान CET के मॉडल पेपर की शानदार क्लास। बाकी की जितनी भी PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। फटाफट जाकर मेरे सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। मिलते हैं साथियों कल सुबह 8 बजे एक शानदार राजस्थान CET कंप्यूटर और जनरल साइंस के सवालों के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।